तुलसी बाबा ने तो जैसे पूरी गुरु गीता ही मानस में सजा दी हो। कितनी सुंदर चौपाइयां, कितने सुंदर दोहे जोड़े गए। उदरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी। उदरहि जो विमल, अब आप समझिए, विमल विमल अर्थात मलहीन, सुंदर, स्वच्छ, निर्मल, दिव्य, पावन, पुनीत, शुद्ध। उदरहि विमल विलोचन ही, हृदय के नेत्र, हम कहते हैं ना मन की आंखों से देखिए आपको सब ठीक दिखाई देगा। आप मन की आंखों को खोलिए, मन की आंखों से देखने से समझ में आएगा। तो ये मन की आंखें कैसे खुलेंगी? तुलसी बाबा बोलते हैं मन की आंखें कैसे खोलेंगे? संत खोलेंगे, ज्ञान खोलेगा, उससे मन की आंखें खुलेंगी। मन की आंखें गुरु, सदगुरु वो खोलेंगे, आचार्य खोलेंगे मन की आंख। तो वो कहते हैं कि उदरे ही विमल विलोचन ही के, मन के जो नेत्र हैं शुद्ध हो जाते हैं, वो खुलते हैं, मन प्रकाशमान हो जाता है, मन के नेत्रों से स्पष्ट दिखने लगता है, निर्मल हो जाता है मन, दृष्टि पवित्र हो जाती, दिव्य दृष्टि हो जाती। उदरहि विमल विलोचन ही, कटहि दोष मिटहि दोष दुख भव रजनी के। भव रजनी अर्थात ये जो रात्रि है, ये संसार, ये जो रात्रि में संसार है, ये संसार जिस भव सागर में हम रह रहे हैं, ये एक रात भर का ही तो खेल है, एक स्वप्न जैसा ही तो है। लंबा स्वप्न जिसे हम अपना मान बैठे हैं, वो एक सपने जैसा है सारा संसार। सपने का अस्तित्व, स्वप्न का अस्तित्व कब तक का? जब तक के आप सो रहे हैं। एक स्वप्न का अस्तित्व कब तक का है? जब आप सो रहे हैं। स्वप्न का हानि लाभ सब स्वप्न में। अच्छा, कभी ऐसा विचार किया है कोई स्वप्न में किसी को बहुत धन मिल जाए, बहुत धन, विपुल संपदा उसके हाथ लग जाए। अब वो स्वप्न का जो धन है उसको पाने के बाद स्वप्न में तो स्वप्न का दृष्टा धनाढ्य हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, पर जब स्वप्न से बाहर आएगा, नींद खुलेगी तो क्या होगा? स्वप्न का धन स्वप्न के साथ गया। वैसे ही अगर किसी बड़े सेठ को, बड़े व्यापारी को, बड़े किसी व्यक्ति को, ये किसी को भी स्वप्न में धन की हानि हो जाए, अच्छा धन की हानि ना हो, किसी अपने की हानि हो जाए, कोई प्रिय संबंधी स्वप्न में हमें छोड़ करके चला जाए, तो क्या स्वप्न खुलने पर भी हम उसे नहीं पाएंगे? अब तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं उस पर विचार कीजिए। तुलसी बाबा कहते हैं उदरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। भव रजनी, ये जो पूरी रात्रि है, ये संसार एक रात्रि जैसा संसार है। इस संसार के स्वप्न रूपी जितने दुख हैं, रात्रि का, स्वप्न का ही तो दुख और सुख है। रात्रि में हम सो रहे हैं तो सुख और दुख कैसा? स्वप्न का। और स्वप्न का सुख और दुख कैसा रहता है कि आप स्वप्न के सुख और दुख में तब तक के आनंदित रहते हैं अथवा तो दुखी रहते हैं जब तक आप उस स्वप्न में रहते हैं। आपने निद्रा का त्याग किया, स्वप्न के संसार से आप बाहर आए और वो सब सुख दुख, हानि लाभ, कष्ट पीड़ा, प्रसन्नता, आनंद, मोद, प्रमोद, वो जो स्वप्न का था सब कुछ, वो तो स्वप्न की संपत्ति थी, वो स्वप्न के साथ गई। अब उससे आपका कोई संबंध नहीं। जब एक अच्छे सदगुरु मिलते हैं, जब एक अच्छा गुरु मिलता है, एक आचार्य मिलता है, हमारे जीवन में क्या आता है? तब वो हमें ऐसे ज्ञान और साधना और तपस्या के माध्यम से वो हमें ऐसे झकझोर के जगा देते हैं कि जैसे भोर पर समय के बाद सोते हुए किसी व्यक्ति को दूसरा संबंधी जगाता हो कि भैया उठ जाओ, बहुत देर हो गई सोते हुए, अब सोने का समय नहीं है, अब उठने का समय, अब भोर हो गई, प्रातः काल है, उषा काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, उठिए, आगे के कार्य करने हैं, पूरे दिवस के कार्यों का निष्पादन करना है। तो कैसे इस भव रजनी, इस संसार रूपी रात्रि के जो स्वप्न के सुख और दुख हैं, अब अच्छा संसार के सुख और दुख को इस भवरात्रि के स्वप्न के सुख और दुख के रूप में क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस दिन हम इस संसार से, इस स्वप्न से, इस निद्रा से जाग करके जाएंगे अपने गंतव्य के मार्ग पर, तब इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कोई परिजन, पुरजन, मित्र, बंधु, बांधव, पत्नी, संतान, पिता, माता, कोई भी साथ नहीं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं वाले भवन क्यों ना हो,
बड़ी सुंदर गाड़ियां क्यों ना हो, सब कुछ यही रहने वाला है, यही छूट जाने वाला है। कुछ साथ कौन लेके गया? कोई लेके गया साथ? सब यही रह जाता है। किलकारियां मारते रोते हुए हाथ पैर चलाते आए थे और आनंद से एक बड़ी गाढ़ निंद्रा में जाकर के इस संसार को छोड़ जाना। ये सत्संग एक ऐसा तेज है, सत्संग एक ऐसा जागृति का पल है जिसमें हमारी तंद्रा भव निंद्रा टूटती है। अच्छा, अब आपको जगाएगा कौन? कौन जगाए? कैसा संत हो? वो संत कैसा होना चाहिए? वो कहते हैं कि संत कपास के फूल जैसा होना चाहिए। साधु चरित शुभ चरित कपास हो। जो साधु का चरित्र है वो कपास के जैसा है। कपास के जैसा कैसा? निरद बिसद, निरद है बिल्कुल, खाने में स्वाद। कपास के फूल का कोई स्वाद रहता है क्या? कोई खाता है क्या? नहीं, निरस होता है, विशद। किंतु कैसा होता है? गुणमय। उसी से तंतु लेकर के और वस्त्र तैयार कर लिया जाता है। ऋतुओं से, लोक लज्जा से, अन्य प्रकार की आदि व्याधियों से, सब प्रकार से हमारी देह का रक्षण करने का काम करता है। उस कपास के फूल से जो तंतु हम लेते हैं, जो रुई हम कपास हम लेते हैं, उसी का तो वस्त्र पहनते हैं। अब कपास का फूल कितना प्यारा, देखने में बड़ा सुंदर, पर निरद, रस नहीं है उसमें, सूखा शुष्क है, विशद, थोड़ा स्वाद भी नहीं, अच्छा अनुभव नहीं देता चखने पर, किंतु कितना गुणमय है। तो कुछ आचार्य संतों के लिए क्या कहते हैं कि संत का जो चरित्र है वो चरित्र होना चाहिए कैसा? भुने हुए चने जैसा। भुने हुए चने को संतुलित आहार माना गया है। अच्छा, भुना हुआ ही क्यों हो? भुना हुआ इसलिए कि भुने हुए चने में अंकुरण की संभावनाएं समाप्त हो जाती। अर्थात आप संत हो गए, साधु हो गए, भगवत मार्ग पर अग्रसर हो गए, आपको भगवत प्राप्ति चाहिए, विश्व का कल्याण करने की भावना, सृष्टि के कल्याण की भावना जिस समय आपके हृदय में बैठ गई, फिर अन्य आपके शरीर में, आपके मन में, आपके विचार में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त चेतना में, आपके मानस में कुछ और आना ही नहीं चाहिए। क्यों? कुछ अंकुरित हो, कुछ विजातीय, तो वो अंकुरित न हो, इसके लिए साधु भुने चने जैसा होना चाहिए। हमारा मन भी जब सत्संग में लग जाए तो बस फिर भुने चने जैसा हो जाए। अर्थात हमारे मन को चना मान लीजिए, सत्संग के ताप से, तपस्या से आप उसको भून लीजिए, और एक बार चना भुना तो फिर उसमें सांसारिक अवगुण अंकुरित होने की संभावनाएं समाप्त। तो अब इस प्रकार से साधु, अच्छा साधु और क्या होना चाहिए? सो सही दुख पर छिद्र दुरावा। दूसरों के दोष न देखे, अन्यों के कोई दोष न देखे, अपने दुखों को सहे, अपने को कष्ट में भी डाल ले, समस्या, अन्यों का कष्ट स्वयं ले, किसी दूसरे को कोई कष्ट हो उसका कष्ट भोग ले, उसकी सहायता करे, उसको सहज कर दे, मीठे बोल से, किसी प्रकार के अवलंब को देकर के उसके जीवन में सहजता लेकर आए। ऐसा होना चाहिए साथ। स्वयं भले ही कष्ट भोग रहा हो किंतु सृष्टि का कल्याण करे, संसार का कल्याण करने का विचार होना चाहिए उसके पास। अब एक और विषय है, संत मिलेंगे कैसे? वो कहते हैं बिनु सत्संग विवेक नहीं होता, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक तो नहीं होगा, किंतु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बाद सत्संग मिलता है। कोई साधु, कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई यति, कोई दिव्य पुरुष, महान विभूति सहज आपको प्राप्त हो जाएगी, कोई उपदेश आपके भीतर छू जाएगा। राम का अवलंब होना चाहिए, राम का अवलंब होने से राम की कृपा होगी, राम की कृपा होगी तो सत्संग होगा। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संग ही तो प्रसन्नता के और मंगल के मूल में। सत्संग, ऐसा कहें कि सत्संग से ही सब और मंगल होता है। प्रसन्नता, आनंद, चिरस्थायी आनंद प्रस्फुटित होता है हमारे जीवन में। एक दृष्टिकोण की बात है, सोच की बात है, एक विचारशीलता की बात है। आप किस तरफ जा रहे हैं, आपकी सोच कहाँ जा रही है, आप क्या सोचते हैं, वो आपका विचार बनाता है, और जो वो विचार है वह आपकी गतिमति निर्धारित करता है। आपका विचार आपकी गतिमति को निर्धारित करता है। तो अच्छा सोचें, विधेयक सोचें, उन्नत सोचें, चिरस्थायी प्रसन्नता के साथ सोचें,
और ये चिरस्थायी प्रसन्नता कहां से आएगी? चिरस्थायी प्रसन्नता आएगी भगवान राम की शरणागति से। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। अरे बिल्कुल निर्मल होकर, बालक की भांति, जैसे बालक अपने पिता के पास जाता है तो मन में यदि किसी चीज की इच्छा भी होती है तो वो कुटिलता की बात नहीं होती, वो बालगत स्वभाव, आनंद देने वाला स्वभाव होता है।